नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर पांडे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक अच्छा मौका था इस बार पाकिस्तान को मजा चखाने का। मैं जानता हूं आपके दिल टूटे हैं क्योंकि इस बार हम पीओके ले सकते थे, क्योंकि हमारी सेना लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में जाकर धमाके कर रही थी और इनके सारे हथियार हमने नेस्तनाबूद कर दिए थे। कोई भी एक सिंगल बुलेट भारत में ये नहीं ले जा पाए, जबकि हमारी हर मिसाइल ने अच्छे से काम किया। यहाँ तक कि इनके बेस उड़ा दिए हमने। हमने इनके जो एएमएस है, जो इनके HQ-9P जो चाइना के द्वारा इनको एक दिया गया था एंटी मिसाइल सिस्टम, उसको भी ध्वस्त कर दिया। इनका कुछ काम नहीं आया। यहाँ पास मध्यस्थता के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हमने भारत और पाकिस्तान को समझाइश दी और उसके बाद हमने इनके बीच में एक सीज फायर करवा दिया है। पर ये सिर्फ अमेरिका तो बोलेगा ही, अभी बहुत सारे देश आएंगे जिन्होंने ये सब कहने के लिए आ जाएंगे, लेकिन ये भारत की जीत है, भारत की डिप्लोमेसी की जीत है जो इन्होंने इस तरह का एक वार्ता रखा। और पाकिस्तान भीख मांगने के कगार पर आ ही गया था। उसने IMF से जो लोन ले लिया, कई देशों के साथ सैन्य सहायता मांग लिया, तुर्की को अपना बाप बना लिया। तो भाई एक तरह से तरस खा जाना चाहिए थोड़ा सा कि यार एक देश की ऐसी हालत हो गई है कि वो उसके लोग वैसे भी मर रहे थे पानी के बिना। आटा वहां इतना महंगा है, वहां दूध इतना महंगा है, टमाटर खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। ऐसे देश से लड़के भी कौन सा हमको बहुत बड़ा उपलब्धि मिल जाता। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी अब मिल चुका है पाकिस्तान को। अब उसको पता है कि भारत से किस तरह के हथियारों से लड़ सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी के साथ लड़ सकते हैं, और अगर भारत पाकिस्तान को दोबारा युद्ध होता है तो उनको किस तरह के हथियार जरूरी है। क्या वो खुद के रक्षा उपकरण रखे, क्या वो अटैकिंग के लिए हथियार रखे, डिफेंस के लिए क्या करे, ये सारा अब चीज उसको एक बार में समझ आ चुका है। तो एक बार कहा जाए कि एक चम्मच किसी चीज को टेस्ट करना, फिर कितना फीका है या कितना ज्यादा है उसको नॉर्मलाइजेशन करने का जो कोशिश है अब पाकिस्तान कर सकता है। लेकिन एक बात यहाँ ये भी है कि हमको पाकिस्तान का भी औकात दिख गया और हमने चीनी सिस्टम की भी जानकारी मिल गई कि चीन के औकात कितनी है और उसके उसके जो तकनीक है या उसके जो रक्षा उपकरण या हथियार हैं वो कितने कारगर हैं। हमने इनके JF-17 उड़ा दिए, हमने अमेरिका के F-16 जो इनका खतरनाक विमान है उड़ा दिया। अब बताइए, तो यहाँ पास भारत की बहुत बड़ी जीत हुई है और सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस की ये सीज फायर हो गया। क्योंकि देखिए भारत युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन लुंगी पहन के कुछ लोग तैयार हो गए थे कि हमको लड़ाई करना है पाकिस्तान की तरफ से। और जब इनके लुंगी में हमारा मिसाइल घुसा तो इनको सब समझ में आ गया कि हमारी औकात क्या है और कितना कर सकते हैं। देखिए, फड़फड़ाना पाकिस्तान की आदत है, बहुत ही फड़फड़ा रहे थे। 2-4 दिन नहीं टिक पाए, उसके बाद इनका पूरा अर्थव्यवस्था गिर गया। भीख मांगने चले गए IMF के पास, सहायता लेने चले गए तुर्की के पास। कितने पैर पड़ेंगे, कितने क्या करेंगे। तो रहम खाकर भारत ने भी कहा कि चल भाई ठीक है, आखिर तू बेटा है, सीज फायर कर लेते हैं। तो हमारे जनरल ने कुछ देर पहले ही, मतलब जब ये सीज फायर नहीं होता उससे पहले कहा था कि अगर एक बुलेट अब पाकिस्तान की तरफ से भारत में आ जाता है तो हम इसको एक्ट ऑफ वार मारेंगे। उसके बाद पाकिस्तान को बहुत ही कड़ी सजा मिलेगी और जो वो भुगतेगा वो दुनिया देखेगा। इससे भी डर के पाकिस्तान के हालत खराब हो गए थे, क्योंकि ये ऑफिशियल जो है, इन्होंने कई युद्ध का इनको अभ्यास है और इस बार पाकिस्तान बच गया। तो इसका थोड़ा सा दुख है, क्योंकि अगर हमने वहां कहा जाए अगर पाकिस्तान को हम हरा देते तो पाकिस्तान जन्नत बन जाता। वहां लोकतंत्र आता, सेना का शासन हटता, लोगों का शासन आता, अच्छे से चलता, वो देश डेवलपमेंट की ओर बढ़ता। आतंकवादी तो हमने 50% वहां के उड़ा ही दिए हैं, बाकी बचे हुए वहां संसद में बैठे हैं आतंकवादी। तो कुल मिलाकर हमने वहां का भला ही किया है पाकिस्तान का। लेकिन ये सीज फायर हो गया जिसका भारत हमेशा से प्रणेता रहा है। हम शांति चाहते थे, हम शांति की राह पर आते हैं। अगर शांति समझौता होता है तो भारत हमेशा अपनी ओर से पहल करता है कि शांति हो जाए, क्योंकि ना ही हम जान माल का नुकसान चाहते हैं। पहली बात, हमारे मिसाइल किसी को देखकर नहीं मारते हैं कि वो बच्चे को पड़ेगा, महिला को पड़ेगा। अगर आप लाहौर पे, इस्लामाबाद पे या उधर वाले जम्मू कश्मीर पे, पूंछ पे कोई भी हथियार का यूज करते हैं तो उससे जान माल की नुकसान होती है। सिर्फ सेना ही नहीं मारे जाते हैं, आम नागरिक भी उसमें मारे जाते हैं। तो एक तरह से वॉर रुक जाना अच्छी बात है, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान को और आगे जाता
तो हो सकता है कि परमाणु आयुध का भी इस्तेमाल हो सकता था आगे चलकर, जो कि बहुत ही विध्वंसकारी होता पूरे विश्व के लिए। तो इस तरह से भारत पाकिस्तान का ये वार भले ही 10 दिन का रहा, लेकिन 10 दिन के माहौल में हम समझ गए हैं कि पाकिस्तान भारत के पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। एंड पाकिस्तान का ये औकात देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और दोबारा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, भाई पाकिस्तान अपने काम से काम रखो, तुम अपने टमाटर आटा का परवाह करो। ये युद्ध लड़ने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारे बस की ये बात ही नहीं है। धन्यवाद।